हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने निरंतर प्रयासों और अपनी सूझबूझ से अपने आप को इतिहास के स्वर्ण अक्षरों पर अंकित किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चलो आगे मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। उनके जन्म के विषय में इतिहास में अलग अलग मत मिलते हैं, परंतु उन्हें इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वे थे जिन्होंने उनके सम्राट बनने तक का सफ़र पूरा करने में उनका योगदान दिया। उनका योगदान इतना बड़ा है कि अगर वे ना होते तो शायद मौर्य वंश की स्थापना कभी होती नहीं। उनका नाम है चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और उस समय मगध पर नंदवंश का शासन था। भारतीय उपमहाद्वीप में नंदवंश सबसे बड़ी शक्तियों में से एक था और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शक्तियां बढ़ाई। अंततः नंदवंश को बाद में जाकर चुनौती दी उन्होंने। लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त ने मगध में अपनी सत्ता स्थापित की और तब मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ और यहीं से भारतीय इतिहास के एक नए युग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों आगे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में। सिंहासन पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर भारत के बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उनका साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों में से एक हो गया था। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेल्यूकस निकेटर के साथ संघर्ष के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का सामना सिकंदर के उत्तराधिकारी क्षेत्रों पर शासन करने वाले सेल्यूकस निकेटर से भी हुआ और दोनों के बीच संघर्ष के बाद एक समझौता हुआ और इस समझौते के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति पश्चिमोत्तर क्षेत्र में और मजबूत हुई। और मेगास्थनीज ने भारत और मौर्य साम्राज्य के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में जानकारी भी दी। चंद्रगुप्त का शासन केवल युद्धों और विजय तक सीमित नहीं था। राज्य में कर वसूली की व्यवस्था थी, अधिकारियों की व्यवस्था थी और सेना को व्यवस्थित रखा जाता था। चाणक्य से जुड़ा अर्थशास्त्र भी शासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और प्रशासन के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों अब हम चंद्रगुप्त के जीवन के अंतिम चरणों के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम चरणों के बारे में जैन परंपराओं में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैन परंपराओं के अनुसार उन्होंने जीवन के अंतिम चरणों में जैन धर्म अपनाया और दक्षिण की ओर गए। उनका संबंध कर्नाटक के श्रवण बेलगोला से बताया जाता है। लगभग 297 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु मानी जाती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने स्टूडेंट साथियों को शेयर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।